अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 की असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम असाइनमेंट को। 10 इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले आपने इसको सबमिट करवा देना है। नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि आपने .cpp फाइल जो है वो अपलोड करनी है अपने LMS पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है इतनी इंपॉर्टेंट कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप लोगों ने रीड कर लेना है। मैं इसको अगेन रीड नहीं करूँगी, मैं पहले इसको रीड कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी असाइनमेंट बनाई है। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं, जो हमने मस्ट यूज़ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ VST यूज़ ओनली क्लास। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट जो है वो आपने यूज़ नहीं करना, इनवैलिड सोल्यूशन होगा, क्लास को यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नोड है, तो नोड में यहाँ पे नोड्स और BST ये दोनों चीज़ें हमें बताई गई हैं कि हमने क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे कुछ हमें गिवन है, एम्प्लॉय ID इंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने कोड में यूज़ करेंगे, फिर ही हमारा कोड जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस नीड टू बी क्रिएटेड फॉर रिक्वायर्ड प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि क्लासेस का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना ज़रूरी है रिक्वायर्ड प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट वन हमारे पास एक आउटपुट है और सैम्पल आउटपुट। ठीक है, सैम्पल आउटपुट देख लेते हैं किस तरह से हमारी आउटपुट आएगी। कि सबसे पहले हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आएंगे, चॉइस आएगी। ठीक है, उसके बाद हम जो भी प्रेस करेंगे, अगर 2 प्रेस करेंगे तो इस तरह से आएगा ID और नेम। फिर हमारे पास चॉइस आएगी, 1 करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड और 3। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप इसका कोड राइट करेंगे ताकि आपके पास इस तरह से आउटपुट आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कोड पे। तो आपने कहाँ से कोड राइट करना है, सबसे पहले आप डेव C++ जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ फाइल पे जाएंगे, न्यू पे करेंगे और यहाँ पे सोर्स फाइल जो है उसको आप ओपन करेंगे, या फिर Ctrl+N जो है वो प्रेस करके आप न्यू पेज जो है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपनी कोडिंग जो है वो राइट करेंगे, जो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी। और एक और बात कि आपने कोडिंग जो है वो एग्जैक्टली यही लिखनी है, बिल्कुल भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी। जहाँ भी मैंने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं वहाँ पे आप भी स्मॉल लिखेंगे, और जहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं आप भी वहाँ पे कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। अदरवाइज आपका इशू जो है वो जनरेट होगा, एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो फिर उसको आप सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले ही वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से अपना कोड राइट करना है ताकि बाद में कोई भी एरर ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को क्लियरली नजर आए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो हमने राइट की है। ठीक है, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो सबसे पहला हमने लिखा है वो क्या है कि हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयो स्ट्रिंग। ठीक है, ब्लू कर रही हूँ ताकि क्लियरली नजर आए क्या चीज़ कहाँ पे लिखी है। उसके बाद आप लिखेंगे क्या कि हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एज। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमारी होगी हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एज, और सेकेंड लाइन हमारी होगी कॉन आयो हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एज। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे कि यूजिंग नेम स्पेस STD, और लास्ट पे आप लगाएंगे सेमी कॉलन। ठीक है, किस ये सेमी कॉलन होता है तो ये आपने लगाना है। उसके बाद आप लिखेंगे एक क्लास बनाएंगे, क्लास में आप नोड लिखेंगे, क्लास का नेम जो है वो हमने नोड रखा, और ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट का ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये देखिए प्राइवेट के बाद मैंने 2 डॉट्स जो हैं वो लगाए हैं। ठीक है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सेमी कॉलन है और ये कॉलन है। ठीक है, तो इन दोनों को चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे जस्ट ये 2 डॉट्स हैं और यहाँ पे एक डॉट और एक कॉमा है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है ये हमने वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हम पब्लिक में गए, पब्लिक में हमने कुछ चीज़ें डिक्लेयर की हैं। ठीक है, एक नोड बनाई है, उसमें ID स्ट्रिंग और नेम जो है उसको हमने दिए हैं, सैलरी और नेम। उसके बाद सैलरी, नेम और ID उनके वेरिएबल्स जो हैं वो हमने डिक्लेयर इनिशियलाइज कराए हैं। उसके बाद हमने सेट एंड गेट के मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं लेफ़्ट को। ठीक है, उसके बाद राइट को हम सेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने गेट के मेथड्स यूज़ किए हैं। ये हमारे पास सेटर मेथड थे और अब हम यूज़ कर रहे हैं गेटर मेथड। ठीक है, गेटर मेथड से हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय की ID गेट की, नेम गेट किया। उसके बाद हमने सैलरी गेट की और लेफ़्ट हमने नोड गेट की। इसी तरह से हमने राइट भी जो है उसको भी गेट किया, और होपफुली इतना कोड जो है वो आपने राइट कर लिया होगा। और आपने ब्रैकेट जो है वो सेम इसी तरह से लगानी है। ठीक है, क्लियरली इस तरह से देखें, अच्छा भी लग रहा है देखने में। ठीक है, और हमें पता भी चल जाएगा ब्रैकेट कहाँ से मिस है और कहाँ से नहीं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से आप भी राइट कीजिएगा।
नेक्स्ट वन है क्या है कि क्लास BST, ठीक है। अब हमने एक और क्लास बनाई है बाइनरी सर्च ट्री के नाम से, BST उसका नाम रखा है। उसमें हमने पब्लिक जो वेरिएबल्स जो चीज़ें डिक्लेयर की हैं वो हमारे पास ये हैं। सबसे पहले नोड स्टैटिक रूट, ठीक है। सबसे पहले हम रूट पे गए हैं, बाइनरी सर्च ट्री का फंक्शन लगाया है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री को कॉल किया है, रूट को सबसे पहले हमने नल कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने रूट को नल कर दिया है, यानी कि उसमें अभी कुछ भी नहीं है। फिर हमने इंसर्ट का मेथड यूज़ किया है, और उसमें ID और नेम जो है वो इंसर्ट करने लगे हैं हम। एम्प्लॉय की ID जो है उसके लिए हमने एक मेथड लगाया है, और उसको ठीक है, उसके लिए हमने सैलरी के लिए भी हमने एक मेथड लगाया है। उसके बाद हमने न्यू नोड को यहाँ पे हम दे रहे हैं क्या, एक नोड ऐड कर रहे हैं, एम्प्लॉय ID सैलरी और नेम जो है उसके एट्रीब्यूट्स हमने दे दिए हैं। उसके बाद हम सेट लेफ्ट और सेट राइट जो है वो कर रहे हैं, और अब फिर हम कर रहे हैं कि अगर नोड जो है वो रूट जो है वो नल है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, रूट को हमने नल कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर रूट जो है वो नल है तो क्या करो, रूट को कर दो न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड कौन सी है, ये जो नोड हमने इंसर्ट करवाई है, ठीक है, ये वाली नोड जो है वो न्यू नोड जो है यहाँ पे रूट बन गई। नेक्स्ट है एल्स पार्ट, है कि अगर रूट जो है वो नल नहीं है तो फिर क्या करो, फिर इस पार्ट पे आ जाओ, इसको स्किप कर दो और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ वर्ड जो है वो राइट किया है, कोड आप देख लें। सेम इसी तरह से आप लिखेंगे, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी। और ब्रैकेट्स जो हैं, ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट इसी तरह से लगानी है, सेमी कॉलन इक्वल, ठीक है, सारी चीज़ें सेम इसी तरह से लगानी है। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट्स इसी तरह से सीक्वेंस से लगानी है, ठीक है। और जहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, वो भी सेम इसी तरह से आप लोग लगाएंगे। नेक्स्ट वन चलते हैं हम, और थोड़ा जल्दी जो है वो मैं आपको कोड दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। उसके बाद इस ब्रैकेट को भी हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद एल्स पार्ट में गए, ठीक है, और यहाँ पे हमने मल्टीपल एल्स पार्ट बनाए हैं, LG फॉर एल्स। और लास्ट वाला जो एल्स पार्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने न्यू नोड जो है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये जितनी ब्रैकेट्स मैंने भी क्लोज किए हैं इसी तरह से आपने भी क्लोज करनी है, ठीक है। अगर काम या ज़्यादा चेंजिंग करेंगे फिर काम या ज़्यादा होंगे और फिर एरर आएगा, ठीक है। तो अगर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपकी इतनी ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स आएंगे। उसके बाद हमने सर्च जो है, हम ID पे सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्च का मेथड भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और हमने उसकी कोडिंग जो है वो भी राइट की है। लेफ्ट और राइट पे दोनों साइड्स पे हम सर्च कर रहे हैं कि अगर रूट जो है वो नल नहीं है तो फिर लेफ्ट पे पहले सर्च करो, फिर राइट पे सर्च करो, ठीक है। तो एल्स जो है वो रिटर्न कर दो, PTR को, पॉइंटर को रिटर्न कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हम वाइड प्रिंट इन ऑर्डर। तो ये हमारे पास क्या था, वाइड प्रिंट इन ऑर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हमने वही यूज़ की हैं जो यहाँ पे हमें सर ने कहा है कि ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है, ठीक है। ये वाली यहाँ पे ये देखें, ये सारी चीज़ें वही हमने यूज़ की हैं। अब हमें क्या यूज़ करने को कहा है, प्रिंट इन ऑर्डर, ठीक है। तो प्रिंट इन ऑर्डर का मेथड जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, प्रिंट इन ऑर्डर, ठीक है। तो नोड स्टैटिक PTR इसका कोड भी जो है हमने राइट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं आगे ले जाती हूँ, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए और कोई भी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो ये जो है ये उसी का पार्ट है, इसको मैं पीछे कर यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाली लाइन लिखेंगे, प्रिंट इन ऑर्डर PTR गेट राइट हम गेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मेन का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। मेन के फंक्शन में आएंगे, होपफुली आपने ऊपर तक यहाँ तक राइट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारा मेन का फंक्शन है। मेन के फंक्शन में हमने एक बाइनरी सर्च ट्री BST जो हमारा ऊपर था उसके लिए उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है, उसका नाम है मैंने आइटम रखा है, ठीक है, नोड स्टैटिक PTR। उसके बाद एक आइटम जो है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने उसकी ID दी है। एक आइटम जो है वो हमने डिफ़ॉल्ट इंसर्ट करना था। अब अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जब हमारे पास आउटपुट आए तो एक जो है वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए और बाकी हम रिकॉर्ड बाद में एंटर करेंगे। तो ये देखें, ये जो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट रिकॉर्ड जो है वो शो होगा वो हमने ऐड किया है, एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे हमने ये एम्प्लॉय की ID दे दी है और ये नेम दे दिया जो डिफ़ॉल्ट शो होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस इन चॉइस, ठीक है, ये चॉइस हमने यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, इस चॉइस के लिए। ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे कि 1 2 3 4 इनमें से कोई भी एक प्रेस करें, तो ये चॉइस के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल चॉइस यूज़ किया है। उसके बाद हम ये प्रिंट कर रहे हैं ये वर्ड लाइंस, ये लाइंस वही हैं जो यहाँ पे शो होनी है हमें आउटपुट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। उसके बाद हमने एक स्विच यूज़ किया है इस चॉइस के लिए, ठीक है।
ये जो हमारी चॉइस है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, उसके लिए हमने एक स्विच यूज़ किया है। ठीक है, कि अगर हम केस 1 है, यानी कि अगर हम चॉइस में से 1 जो है वो एंटर करते हैं, तो फिर क्या होगा कि फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनका रिकॉर्ड शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऊपर थोड़ा ये देखिए, यहाँ पे 1 एंटर किया तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो शो हो गया। तो इसी तरह से हमारा भी रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का शो होगा। नेक्स्ट वन है केस 2। केस 2 में क्या है कि केस 2 में जब 2 एंटर किया जाए तो क्या हो कि पहले एम्प्लॉय की आईडी जो है वो एंटर की जाए, फिर एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केस 2 जो है, यहाँ पे भी आप देखते हैं एंटर एम्प्लॉय आईडी और नेम। ठीक है, तो फिर वो हम एंटर करेंगे। नेक्स्ट वन चलती है केस 3। केस 3 क्या है कि जब 3 एंटर किया जाए तो फिर क्या होना चाहिए, एंटर एम्प्लॉय आईडी, और फिर अगर वो आईडी नहीं है, ठीक है, फिर सर्चिंग होगी। अगर जो हमने आईडी एंटर की है वो उसमें मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा कि एम्प्लॉय नॉट फाउंड आ जाएगा, अदरवाइज एम्प्लॉय फाउंड हो जाएगा। अगर वो आईडी होगी तो एम्प्लॉय जो है वो फाउंड हो जाएगा और उसकी आईडी, नेम, सैलरी, ये चीज़ें जो है ये प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जब ये है, ठीक है, 3 जब एंटर किया तो नेम एम्प्लॉय जो है वो फाउंड हो गया, उसकी नेम, आईडी, सैलरी सारा कुछ जो है वो हो गया यहाँ पे प्रिंट। नेक्स्ट वन हमने ब्रेक किया और केस 4 जो है वो हमने क्या किया कि अगर 4 एंटर किया जाएगी तो क्या हो कि प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाए, यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाए। तो ये था हमारा आज की असाइनमेंट का सोल्यूशन CS 301। असाइनमेंट नंबर 2 होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई भी आपको एरर जो है कोड राइट करने के बाद कोई भी आपका एरर आता है तो आप कोड को अगेन देखें। ठीक है, होपफुली आपका एरर जो है वो सही हो जाएगा। और अगर आप पेड असाइनमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीमेल पे जीमेल ID है irsla.akhtar@gmail.com।